नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल और भाग्य की दिशा को ज्योतिष के माध्यम से समझते हैं। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर किसी के मन में कभी ना कभी आता है। क्या मेरी कुंडली में विदेश जाने या विदेश में बसने के योग हैं? कई लोग सालों मेहनत करते हैं, कोई जॉब के लिए तो कोई पढ़ाई के लिए, तो कोई जीवन के नए अध्याय की तलाश में विदेश जाना चाहता है, लेकिन हर किसी का सपना सच नहीं हो पाता। तो आखिर किन ग्रहों और किन भावों से यह पता चलता है कि आपकी जन्म पत्री में विदेश यात्रा या विदेश में निवास के योग हैं? आज के इस वीडियो में हम यही समझाएंगे आपको कि 2026 में वह कौन से लोग हैं या कौन कौन सी राशियां हैं जो विदेश जा सकते हैं, और अगर जाने के योग बन रहे हैं तो वो लोग किस माह में और कब जा सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वह मुख्य ज्योतिषीय सिद्धांत की। वो कौन कौन से भाव हैं, कौन कौन से भाव के स्वामी हैं जो कि ये बताते हैं, हमारी पत्री में ये दिखाते हैं कि ये आपके यहाँ आपकी जन्म पत्री में विदेश जाने के योग हैं। सबसे पहले हम उन भावों के बारे में बात करते हैं, उन घरों के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम देखते हैं वो होता है 12वां भाव। 12वां भाव विदेश का, परदेश का भाव होता है, मतलब कहीं दूर निवास करने का अपने जन्म स्थान से, यह उसका भाव माना जाता है 12वां भाव। और अगर 12वें भाव का स्वामी मजबूत होता है तो विदेश जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसके बाद हम 9वां भाव, जिसको हम भाग्य भाव भी बोलते हैं, हम उसको भी चेक करते हैं, क्योंकि 9वां भाव जो है वो लंबी यात्राओं को दर्शाता है, विदेश में शिक्षा को दर्शाता है, हमारी धार्मिक यात्राओं को दर्शाता है। तो 9वें भाव को भी हम चेक करते हैं कि लंबी यात्रा है या नहीं है इसकी जन्म पत्री में। ये हमें 9वां भाव बताता है, भाग्य भाव। और 9वें भाव का स्वामी, क्या वो इतना अनुकूल है कि आप विदेश जा सके, हम इसको भी जन्म पत्री में देखते हैं और वहां से हमें संकेत मिलते हैं कि हाँ, लंबी यात्रा के योग हैं और आप विदेश जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा भाव जो कि छोटी छोटी यात्राओं का भाव होता है, हम उसको देखते हैं। यदि तीसरा भाव या 12वें घर की स्थिति और तीसरा भाव या 12वां घर एक दूसरे, इनके स्वामी, तीसरा भाव 12वां भाव, ये एक दूसरे से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, चाहे इनके स्वामी एक दूसरे से जुड़े हुए हो या उनका कहीं से कोई संबंध बन रहा हो या किसी भी तरह से तीसरे और 12वें भाव का कनेक्शन बन रहा है, तो भी हम इस बात का पता लगा देते, तो भी हमें जन्मपत्री से एक संकेत मिल जाता है कि यहाँ पर विदेश जाने के योग बन रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं 7वां भाव मतलब पार्टनरशिप का, समझौते का, ये भी विदेश का भाव भी कहलाता है। यहां से भी हमें पता लगता है, ये भी हमें बताता है कि विदेश जाने के योग बन रहे हैं। व्यापार की दृष्टि से आप हो सकता है विदेश से जुड़े, या फिर आपका जो भी आप यहाँ पर काम कर रहे हैं अपने देश में रह करके इसका विदेश से कनेक्शन होगा या नहीं, ये हमें 7वें घर से पता लगता है। तो हम 7th हाउस और 7th हाउस के स्वामी को भी देखते हैं। के बाद बात करते हैं ग्रहों की। तो सबसे पहले जो हम ग्रह देखते हैं वो होता है राहु मतलब विदेशी, अजीब गरीब स्थान का ग्रह होता है राहु। तो राहु आपके लिए विदेश यात्राओं का कनेक्शन बनाता है। विदेश यात्राओं को देखने के लिए, विदेश जाने के लिए राहु ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम राहु को सबसे पहले देखते हैं, राहु ग्रह को। उसके बाद हम शनि की स्थिति देखते हैं, शनिदेव को देखते हैं। आप विदेश में कितना लंबा समय रहेंगे, ये शनिदेव डिसाइड करते हैं। शनिदेव बताते हैं कि आपका विदेश में कितना लंबा निवास रहने वाला है। आप परमानेंट विदेश में रहने वाले हैं या कुछ लंबे समय के लिए रहने वाले हैं या फिर कुछ कम समय के लिए रहने वाले हैं, ये हमें शनिदेव बताते हैं। तो शनि की स्थिति भी देखना बहुत जरूरी है अगर हम विदेश योग के बारे में बात कर रहे हैं तो। इसके बाद हम देखते हैं गुरु ग्रह की स्थिति। गुरु यदि 9वें या 12वें भाव से संबंध बना रहे हैं तो इसका मतलब आपकी जन्म पत्री में
कहीं दूर निवास करने के योग बन रहे हैं। तो गुरु ग्रह की स्थिति भी हम यहाँ पर देखते हैं जन्म पत्री में। इसके बाद चंद्रमा की स्थिति भी देखते हैं। भाई आप विदेश में जाकर रह तो रहे हैं, पर आपका मन लग रहा है या नहीं, ये हमें चंद्रमा की स्थिति देख से पता चलता है। तो चंद्रमा हमारी मानसिकता को बताता है, विदेश में हम कितना वहां पर सेटल कर पाएंगे, कितना हम एडजस्ट कर पाएंगे, इस बात को चंद्रमा की स्थिति बताती है। तो विदेश जाने के लिए हम चंद्रमा को भी देखते हैं, इसको भी कंसीडर करते हैं। और इसके बाद जो कि बहुत जरूरी है, एक बहुत महत्वपूर्ण है, वो होती है हमारी दशा, अंतरदशा, जिनको कि हम देखते हैं हमारी किस स्वामी की दशा चल रही है। अगर हमारी 9वें 12वें भाव की स्वामी की दशा चल रही है तो हो सकता है इन दशाओं में हमारा विदेश जाने का योग बन जाए। 3रे या 7वें भाव के स्वामी की दशा चल रही है तो भी हो सकता है कि हमारा विदेश जाने का योग बन जाए। इनकी महादशाओं में अगर 12वें भाव की अंतरदशा आ गई तो भी विदेश जाने का योग बन सकता है। तो इसी तरह हम ये सब स्थितियों का देखते हैं और तब पता लगाते हैं कि आपकी जन्म पत्री में विदेश जाने का योग है। अब योग तो है, पर वो कब, इसके लिए इन सारी स्थितियों को हम गोचर से मिलान करते हैं कि गोचर में वो स्थिति कब बन रही है, जब आप विदेश जाएंगे। तो गोचर भी बहुत जरूरी हो जाता है। अब हम सब बात करते हैं 2026 में होने वाले ग्रहों के गोचर की। ग्रहों का क्या गोचर रहने वाला है 2026 में, स्पेशली राहु का, शनि का और गुरु का, इनकी क्या स्थिति रहने वाली है। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्रत्येक राशि के लिए कब उनके लिए बन रहा है वो समय जब वह विदेश जा सकते हैं। उनकी प्रत्येक राशि के लिए वह संयोग कब आ रहा है। तो देखिए, गुरु जो कि अभी वक्री चल रहे हैं और वक्री अवस्था में ही 2026 में प्रवेश करेंगे। 11 मार्च को गुरु मार्गी हो रहे हैं और इसके बाद 2 जून 2026 को यह कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सुबह 2:25 पर यह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पर ये उच्च के होंगे। इसके बाद 31 अक्टूबर 2026 को गुरु सिंह राशि में आ जाएंगे। शनिवार को 12:50 पर दोपहर को यह गुरु सिंह राशि में हो जाएंगे, सिंहस्थ गुरु हो जाएंगे। और 15 जुलाई 2026 यानी कि बुधवार को रात को बृहस्पति देव अस्त भी होने वाले हैं। तो गोचर इनका जो रहेगा वो ये रहेगा कि 2 जून को कर्क राशि में जाएंगे और फिर 31 अक्टूबर को सिंह राशि में चले जाएंगे और 15 जुलाई को यह गुरु अस्त भी हो रहे हैं कर्क राशि में। और उसके बाद ये 12 अगस्त को उदित भी हो जाएंगे कर्क राशि में ही। यह तो रही बात हमारे गुरु की। अब बात करते हैं राहु और केतु की। तो देखिए, राहु और केतु जो कि अभी चल रहे हैं कुंभ राशि में और सिंह राशि में, यह राहु और केतु 2026 में गोचर करेंगे और 25 नवंबर 2026 को यह गोचर करके मकर राशि में और कर्क राशि में आ जाएंगे। राहु वक्री चलते हैं, हमेशा उल्टी ही चाल चलते हैं। तो राहु कुंभ राशि से मकर राशि में आएंगे और केतु सिंह राशि से कर्क राशि में आएंगे। अब बात करते हैं शनिदेव की। तो शनिदेव देखिए मीन राशि में है और मीन राशि में ही रहने वाले हैं पूरा साल। शनिदेव 27 जुलाई 2026 को वक्री हो जाएंगे लेकिन, और इसके बाद 11 दिसंबर 2026 में यह मार्गीय होंगे। तो ग्रहों की स्थिति यह रहने वाली है 2026 में और इस स्थिति के हिसाब से हमने निकाला है वो समय जब आप 2026 में विदेश जा सकते हैं। प्रत्येक राशि के लिए कुछ माह निकल कर आए हैं। उस समय में अगर वो कोशिश करते हैं, अपने वीजा अप्लाई करते हैं या पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, तो भी अपनी प्रोसेस अगर उस समय में करते हैं तो बहुत चांसेस है कि उस समय में उनका विदेश जाने के योग बन जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के लिए।
इस वीडियो को आप मेष राशि और मेष लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। मतलब राशि और लग्न दोनों के हिसाब से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। राशि और लग्न दोनों के हिसाब से चेक करके आप और भी ज्यादा श्योर हो जाएंगे कि आपको विदेश कब जाना है और किस काम से जाना है। पढ़ाई के लिए जाना है, बिजनेस के लिए जाना है या फिर जॉब के लिए जाना है। मेष राशि के लिए 2026 में जॉब और एजुकेशन दोनों की दृष्टि से विदेश जाने के चांसेस बन रहे हैं। आपके लिए आपके नवम भाव का स्वामी होता है, मेष राशि के लिए नवम भाव का स्वामी होते हैं गुरु ग्रह और 12वें भाव के स्वामी भी हैं गुरु ग्रह। और गुरु इस समय में 2026 में आपके नवम भाव को, आपके भाग्य भाव को सक्रिय करेंगे और वो समय होगा आपके लिए अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का। अप्रैल से लेकर सितंबर तक आपके लिए विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं और ये यात्रा आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। अब दूसरे नंबर पर बात करेंगे हमारी राशि वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि आपके लिए व्यापार करने के या विदेश में बिजनेस करने की दृष्टि से या अपना व्यापार विदेश में फैलाने चाहते हैं आप, उस दृष्टि से आपके लिए विदेश जाने के योग बहुत मजबूत बनते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब आप किसी भी काम के सिलसिले में, किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर काम है तो भी आपके लिए विदेश जाने के योग बन रहे हैं। अपने काम को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए उसके आप विदेश जा सकते हैं। ऐसे चांसेस आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं 2026 में। आपके लिए नवम भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव और 12वें भाव के स्वामी होते हैं आपके लिए मंगल देव। लेकिन व्यापार के लिए आपके योग बन रहे हैं और आपके लिए 7वें भाव के स्वामी को भी देखना जरूरी हो जाएगा, इसलिए तो वह भी आपके लिए बनते हैं मंगल देव। तो इस समय में तो आप मई से लेकर के नवंबर तक के समय में विदेश यात्रा के जो योग बन रहे हैं इसका आप लाभ उठा सकते हैं। इस समय में आप विदेश जा सकते हैं और बहुत चांसेस हैं, अगर आप विदेश में रहने का, वहां निवास करने का सोच रहे हैं तो ऐसी स्थिति भी आपके साथ बनती हुई नजर आ रही है। इस समय में राहु इस समय में आपको, आपकी सफलता को गति दे रहे हैं। लेकिन एक ही चीज है यहाँ पर जो सावधानी आपको रखनी है, वह सावधानी ये है कि आपको अपने निर्णय बहुत सोच समझ करके लेने हैं, क्योंकि राहु यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं आपके लिए। तो राहु कभी कभी भ्रम भी दे देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको निर्णय जो लेना है वो बहुत सोच समझ करके लेना है। अब देर ना करते हुए आ जाते हैं हमारी तीसरी राशि पर। तीसरी राशि यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए आपके नवम भाव के स्वामी होते हैं शनि ग्रह और आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह। 7वें भाव के स्वामी आपके लिए बन जाते हैं गुरु ग्रह। तो ग्रहों की दृष्टि के हिसाब से और गोचर के हिसाब से आपके लिए जून से लेकर के अक्टूबर का समय है वह यात्राओं के लिए श्रेष्ठ समय रहेगा। उस समय में आप विदेश जा सकते हैं। आप किसी विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं या बहुत चांसेस हैं कि आपको किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वहां पर काम करने के अवसर मिले, वहां से कोई ऑफर आए, आपने अप्लाई किया हुआ है तो ये सही समय है, आपके पास ऑफर आ सकता है और इस समय में आपके विदेश जाने के चांसेस बन रहे हैं। विदेश अगर आप अभी जॉब नहीं कर रहे हैं या फ्रेशर हैं तो भी बहुत चांसेस है, क्योंकि आपके लिए आय के स्रोत विदेश से ही खुलते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए आपके 7वें भाव के स्वामी होते हैं शनि ग्रह, नवम भाव के स्वामी आपके लिए होते हैं गुरु ग्रह और 12वें भाव के स्वामी आपके लिए होते हैं बुध ग्रह। तो आपके लिए विदेश में शिक्षा के माध्यम से या फिर आप वहां पर परमानेंट कुछ सेटल होना चाहते हैं, इस तरह के संयोग लेकर के आ रहा है 2026। मई से लेकर के दिसंबर का जो समय होगा वहां पर आपके लिए विदेश में वीजा लगने के या फिर आपको पीआर मिलने के ऑफर मिल सकते हैं। अगर आप पहले से ही विदेश में रह रहे हैं तो मई से लेकर के दिसंबर का जो समय होगा, इस समय में आपके लिए वहां पर पीआर मिल सकता है, बहुत चांसेस है इस समय में। बात करते हैं सिंह राशि के लिए। तो सिंह राशि के लिए 7वें भाव के स्वामी होते हैं शनि ग्रह, नवम भाव के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह और 12वें भाव के स्वामी आपके लिए होते हैं चंद्र ग्रह। सिंह जातकों के लिए अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर ये वो महीने हैं जब आपके लिए विदेश जाने के चांसेस बन रहे हैं और आप विदेश
किसी टूर पर जा सकते हैं, अपने ऑफिस की तरफ से कोई आपको टूर मिले और उस पर आप जाए, ऐसे बहुत चांसेस है। या फिर आप ऐसे ही अपने ऑफिस की तरफ से किसी गेट टुगेदर, मतलब आपकी कंपनी आपको लेकर के जाए कहीं घूमने के हिसाब से, तो भी आप विदेश जा सकते हैं। इस तरह के योग बन रहे हैं। मतलब एक छोटी यात्रा मतलब आप कुछ कम समय के लिए विदेश जाएं, कुछ कम समय के लिए, और वहां से वापस आए, ऐसे आपके लिए संयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत चांसेस है कि आप किसी कॉन्फ्रेंस की तरफ, कोई कॉन्फ्रेंस आपकी विदेश में हो, इस वजह से आप वहां पर जाए। आपका कोई ना कोई ऑफिशियल वर्क हो जिस वजह से आप विदेश जाएं। इस तरह की स्थिति सिंह राशि या फिर सिंह लग्न के लोगों के लिए 2026 में बनती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए। तो देखिए, कन्या राशि के लिए सप्तम भाव के स्वामी होते हैं गुरु, नवम भाव के स्वामी होते हैं आपके लिए शुक्र, और 12वें भाव के स्वामी आपके लिए बनते हैं सूर्य ग्रह। तो देखिए, आपके लिए बहुत चांसेस हैं कि विदेश से जॉब का ऑफर आ सकता है, या फिर आपको स्कॉलरशिप मिले और आप स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए बाहर, इंडिया से बाहर जाएं, ऐसी उम्मीद आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए। क्योंकि आपके लिए गुरु और बुध का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है, आपकी जन्मपत्री पर बनता हुआ नजर आ रहा है, और यह प्रभाव आपको इंटरनेशनल ट्रेवल के चांसेस बनाते हुए नजर आ रहा है। और आपके लिए विदेश जाने के जो संयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं वह है सितंबर, नवंबर और दिसंबर। इस माह में आप विदेश जा सकते हैं, बहुत चांसेस हैं आप चले जाएं। इसके बाद बात करेंगे हम तुला राशि के लिए। तो तुला राशि के लिए आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह, आपके नवम भाव के स्वामी हो रहे हैं बुध ग्रह, और बुध ग्रह आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो आपके लिए जून से लेकर के नवंबर के बीच का जो समय रहेगा, उस समय में अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। आपके विदेश जाने के संयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत चांसेस हैं कि आप विदेश में जाकर के अपना कोई बिजनेस डील की वजह से, या किसी प्रोजेक्ट जो आपको विदेश से मिल रहा है उस वजह से आप जाएं विदेश, और बहुत चांसेस है कि आपको वहां पर सेटल होने के भी मौका मिल जाए। इस तरह की स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। अब बात करेंगे हमारी वृश्चिक राशि के लिए। तो देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए विदेश जाने के बहुत अच्छे अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय में विदेश यात्रा या फिर वहां पर आप स्थायी निवास करें, ऐसे मौके आपको मिल सकते हैं 2026 में। स्पेशली मई और दिसंबर के महीने में आपके लिए इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अगर आपके मन में ऐसा है और आपको वीजा वगैरह लगाना है, तो आप अगर इन माह में अपने लिए वीजा लगाते हैं तो बहुत चांसेस है आपको सफलता मिले। आपके लिए आपके सप्तम भाव के स्वामी हो रहे हैं शुक्र ग्रह, नवम भाव के स्वामी हो रहे हैं चंद्र ग्रह, और शुक्र ग्रह आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो ग्रहों की स्थिति के हिसाब से मई और दिसंबर ये वो माह है जब आपके लिए विदेश जाने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए कब संयोग बन रहे हैं? तो देखिए, 2026 में एजुकेशन और जॉब दोनों के लिए आप विदेश जा सकते हैं। बहुत शुभ समय रहेगा आपके लिए, और वह शुभ समय होगा अप्रैल और सितंबर का, जिस समय में आप विदेश जा सकते हैं। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो इन्हीं समय में प्लानिंग कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और सारे काम आपके आसानी से बनते हुए नजर आ जाएंगे विदेश आने के लिए। और यात्रा भी बहुत शुभ रहने वाली है आपके लिए। अगर आप इस समय में विदेश जाने का सोचते हैं तो आपके लिए आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं बुध ग्रह, और सूर्य आपके लिए आपके नवम भाव के स्वामी हैं, और मंगल आपके लिए आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। और बृहस्पति का जो गोचर है वह आपको बहुत भाग्यशाली बना रहा है। और अप्रैल और सितंबर ये 2 माह वो है जब आपके लिए ग्रहों की स्थिति बहुत अनुकूल रहने वाली है विदेश जाने के लिए। मौके का लाभ अवश्य ही उठाएं। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि, आप किसी लंबे समय से कोई आपका प्रोजेक्ट अटका हुआ था, या फिर
आपको आपके वर्क प्लेस पर, ऑफिस में कोई ट्रांसफर मिलना था और बहुत टाइम से वो अटका हुआ था, नहीं मिल पा रहा था, उस तरह के आपके लिए कुछ योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब एक वो काम जो बहुत टाइम से टल रहा था, नहीं हो पा रहा था, पर अब वो काम आपका हो सकता है। और ये व्यापार की स्थिति से भी हो सकता है और ये आपके जॉब की स्थिति से भी हो सकता है। और तब आपके लिए योग बन रहे हैं इस 2026 में कि आप विदेश जा सकते हैं। और वह माह रहेंगे आपके लिए मार्च से लेकर के जून के बीच में, क्योंकि मार्च से लेकर के जून के बीच में कुछ लंबी यात्राओं के लिए योग बनते हुए नजर आ रहे हैं आपके लिए। और ये यात्राएं आपके लिए बहुत लाभकारी और शुभदायी रहेंगी, ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन सिर्फ एक चीज की आपको सावधानी रखनी है, और वह सावधानी है कि आपके पेपर वर्क में थोड़ा सा डिले संभव हो सकता है। तो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिए और ये चीज को माइंड सेट में रखिए। निराश मत होइए, यही समझिए कि देर है पर जाना जरूर है। आपके लिए आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं चंद्र ग्रह, नवम भाव के स्वामी होते हैं बुध ग्रह और 12वें भाव के स्वामी आपके लिए होते हैं बृहस्पति देव। इन ग्रहों की स्थिति के हिसाब से जो समय मैंने बताया है आपको, मार्च से लेकर के जून के बीच में, इस समय में आप बिल्कुल ट्राई कीजिए और आप विदेश जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारी राशि कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए 2026 एक नया अवसर लेकर के आ रहा है। आपका विदेश के संपर्क से किसी, मतलब कोई आपका जो रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है, कोई भी आपका जो विदेश में रह रहा है, बहुत चांसेस हैं कि उसके जरिए आप विदेश जाएं। इस तरह के संयोग कुछ बनते हुए नजर आ रहे हैं आपके लिए। अच्छी स्थिति है आपके लिए। आपके सप्तम भाव के स्वामी सूर्य ग्रह होते हैं, नवम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं और 12वें भाव के स्वामी आपके लिए बनते हैं शनि ग्रह। और ग्रहों की स्थिति के हिसाब से जुलाई से लेकर के नवंबर का समय बहुत अच्छा है आपके लिए। इस समय में आपकी करियर ग्रोथ होती हुई दिख रही है। इंडिया से अच्छा आपके लिए विदेश में समय दिख रहा है, या फिर आपके वर्क प्लेस जहां पर आपका बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, वहां से कहीं दूर जाते हैं, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। और अगर ग्रहों की स्थिति आपकी जन्म पत्री में बहुत अच्छी है तो इंटरनेशनल सफलता, जिसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सफलता, आपको मिले, ऐसी स्थिति, ऐसे संयोग आपके लिए 2026 में बनते हुए नजर आ रहे हैं, जुलाई से लेकर के नवंबर के माह के बीच में। अब बात करते हैं हमारी अंतिम राशि मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए शनि की 7.5 भी चल रही है और शनि अभी आपकी ही राशि में गोचर भी कर रहे हैं। आपके लिए आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं बुध ग्रह, नवम भाव के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह और 12वें भाव के आपके स्वामी होते हैं शनि ग्रह। तो 12वें भाव के स्वामी यानी कि विदेश भाव के स्वामी का आपकी ही राशि में गोचर करना, स्थिति अच्छी है आपके लिए। आपके लिए विदेश जाने का सबसे ज्यादा मौका बनता हुआ नजर आ रहा है 2026 में। आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो भी आपके लिए वहां पर स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। बहुत चांसेस हैं कि आप वहां से कहीं और किसी और कंट्री में ट्राई कर रहे हैं तो भी आपके लिए नौकरी के अवसर मिल सकते हैं, वहां पर भी आपको सफलता मिल सकती है। गुरु ग्रह का प्रभाव इस समय आपके 9वें भाव पर और आपके 12वें भाव पर रहने वाला है और यह इन भाव को बहुत सक्रिय करने वाला है। गुरु आपके राशि के स्वामी भी होते हैं, तो आपके लिए विदेश जाना, वहां पर बसना और एक आपको लंबा वीजा मिले, दीर्घकालिक वीजा जिसको बोलते हैं, इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपके लिए 2026 में बनने वाली है। अगर बहुत इच्छुक है विदेश जाने के लिए और वहां पर बसने के लिए तो बस 2026 में आप ट्राई कीजिए। आपके लिए वहां पर बसना और रहने के पूरे संयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए वैसे सारे ही माह, पूरा 2026 ऐसा है कि आप ट्राई करेंगे और आपके लिए कार्य आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जून से लेकर के नवंबर के बीच का समय, इस समय में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप विदेश जा सकते हैं या फिर ऑलरेडी विदेश में है तो किसी और कंट्री में जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था सभी 12 राशियों के लिए विदेश जाने के संयोग कब बन रहे हैं और किस तरह से बन रहे हैं, वो क्या स्थिति है, क्या परिस्थितियां हैं जब वो विदेश जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, एजुकेशन के लिए जा रहे हैं या फिर अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए जा रहे हैं। वो सब मैंने आपको अभी तक अपनी समझ के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जानकारी देने की कोशिश की है। अब देखिए,
सिर्फ विदेश जाने का योग होना काफी नहीं होता है, बल्कि उसका एक्टिव होना भी बहुत जरूरी होता है आपकी जन्म पत्री में। तो आपकी जन्म पत्री राशियों के हिसाब से तो हमने बता दिया कि ये राशियां विदेश जा सकती हैं, पर आपकी क्या वो दशा महादशा चल रही है कि आप विदेश जाने के लिए तैयार हैं? आपको उतना सपोर्ट मिल पा रहा है? अगर आपकी जन्म पत्री में विदेश जाने का योग कमजोर है तो फिर आप शायद विदेश ना जा पाए, पर बहुत चांसेस हैं कि आप इंडिया में ही कहीं दूर, किसी दूर शहर में चले जाएं अपने बर्थ प्लेस से। ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो मैं सभी राशियों को यही बोलूंगी कि जैसा मैंने आपको बताया कि आपके 12वें भाव के स्वामी और आपके 9वें भाव के स्वामी, इनको अगर आप मजबूत कर लेते हैं और दशा महादशा के अनुसार कुछ उपाय करते हैं तो आप विदेश जा सकते हैं। पर ओवरऑल आपको विदेश जाने के लिए सबसे पहले राहु देव के लिए पूजा करनी चाहिए, और इसके लिए आप गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी को हर बुधवार को दुर्वा घास चढ़ाएं, 2 बूंदी के लड्डू चढ़ाएं, तो बहुत चांसेस हैं कि आप विदेश जा सकते हैं। केसर का तिलक अगर आप रोज अपने माथे पर लगाते हैं तो आप अपने बृहस्पति ग्रह को बहुत सक्रिय कर लेते हैं, और बृहस्पति ग्रह भी आपके लिए विदेश जाने की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। तो आप अपने बृहस्पति ग्रह को भी बहुत मजबूत करें। शनिदेव बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है विदेश जाने के लिए, वहां पर बसने के लिए, तो शनि की पूजा करना अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करें, रात को पाठ करके सोएं, अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। और सूर्योदय से पहले या फिर सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे तिल तेल का दिया और उसमें 2 लौंग ये डाल करके जलाएं। 23 शनिवार ऐसा करें, आपके विदेश जाने के चांसेस बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो दर्शकों, ये था 2026 में विदेश जाने के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिन जिन राशियों को, और कब कब मिल रही है, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।